प्रोनाउंसिएशन रूल्स, यानी जितने भी उच्चारण के नियम हैं इंग्लिश के शब्दों को, लेटर्स को पढ़ने का, वो भी सीख रहे थे। जिनके प्रोनाउंसिएशन रूल्स बनते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और उसके साथ जिस तरीके से आप किसी भी अक्षर को, इंग्लिश के लेटर को पढ़ पाएँ, मतलब कोई तरीका ऐसा जिससे आप रीड कर पाएँ, उसको याद रख पाएँ, तो वो साथ साथ वो भी मैं बता रही थी। तो यहाँ पर आप सीख रहे थे, आज पार्ट 3 है। तो इससे पहले जो पिछला पार्ट है, प्रीवियस पार्ट है, उसमें आपने ई को किस तरीके से पढ़ेंगे, तो कंप्लीट पढ़ने का तरीका जाना। और उससे प्रीवियस क्लास में आपने ई के कंप्लीट नियम, जितने भी इंग्लिश के रूल्स बनते हैं, वो सीखे। तो इस पार्ट में भी आप कुछ बचे हुए ई का प्रोनाउंसिएशन करने का जो तरीका है ना, वो आप सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है ई ए आर। तो ई ए आर को ईयर पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपको सिर्फ रूल जानने हैं, रूल कितने हैं ई के, तो वो कंप्लीट इससे जो प्रीवियस क्लास है उसको जाके आप चेक कर ले। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, नहीं तो आपको इस क्लास के लास्ट में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ई ए आर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ईयर। क्या है? ईयर, मतलब आप ईयर पढ़ेंगे। यहाँ पर ई ए आर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सबसे पहले जैसे स्पेलिंग्स देख लें, ईयर है, ईयर यानी कान होता है, इसको आप ईयर या फिर ईयर दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि आर का जैसे आपको पता है, आप अगर आर को साइलेंट रखते हैं, यानी अ के बाद अगर र का साउंड ना दें और दे तो आधे र के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है टीयर, ई ए आर का ईयर कॉम्बिनेशन है या फिर ईयर कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया टीयर, टीयर या फिर टीयर, आंसू। फिर यहाँ पर है, ये है ईयर। क्या है? ईयर। आप इसको ईयर ना प्रोनाउंस करें, क्योंकि इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है य और फिर ये बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा है ईयर, ईयर मतलब वर्ष या साल, तो इसको ईयर बोले आप, ईयर की जगह। नेक्स्ट यहाँ पर है बियर्ड। क्या है? बियर्ड, ई ए आर बीच में आ रहा है। तो ई ए आर का जो रूल है ना, वो भी मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास जो थी रूल्स वाली, उसमें बताया था, तो आप चेक कर सकते हैं। बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, बियर्ड, ये है प्रोनाउंसिएशन बियर्ड। नेक्स्ट वन है फियर। क्या है? फियर यानी कि डर या भय, उसको बोलते हैं फियर, फियर। फिर यहाँ पर है डिसअपियर। क्या है? डिसअपियर, ये है प्रोनाउंसिएशन डिसअपियर। लास्ट में ई ए आर है, ई आप या फिर ईयर इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, गायब होना, डिसअपियर होना। नेक्स्ट यहाँ पर है हियर, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे हियर, ई ए आर का प्रोनाउंसिएशन ईयर या फिर ईयर। सुनना, हियर यानी कि सुनना, हियर यानी कि सुनना। तो यहाँ पे आपने सीखा ई का प्रोनाउंसिएशन। अगर ई के साथ ए आर ऐड होते हैं, जैसे इंक्लूड होते हैं, यहाँ पर दे रखा है, तो उसको आप प्रोनाउंस करेंगे ईयर या फिर ईयर करके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? आई ई आर का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर ई आई आर का, या फिर ई आर ई। इन तीनों को ही आप ईयर प्रोनाउंस करेंगे। आई ई आर हो चाहे, ठीक है, या फिर ई आई आर हो, या फिर ई आर ई, ये कॉम्बिनेशन ईयर या फिर ईयर करके ही प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे अभी हमने सीखा, यहाँ पर ई ए आर का कॉम्बिनेशन भी सेम होता है, ईयर होता है, या अगर आर है तो समझ जाए आप पहले से ही कि आर को हम आधे र के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, या फिर आप साइलेंटली सॉफ्टली इसका साउंड देते हैं तो भी चलेगा। तो स्पेलिंग्स देख लें। यहाँ पर कैशियर है, सबसे पहले क्या है? कैशियर है, एंड में आई ई आर दे रखा है, कैशियर, कैशियर यानी ईयर करके आप इसको पढ़ेंगे, कैशियर। कैशियर का मतलब है कोषपाल या फिर खजांची, कैशियर। यहाँ पर य की जगह अगर आप अ कर लें तो भी ठीक है, ठीक है, अ होगा, और यह भी है तो इसको भी गलत नहीं कहेंगे। कैशियर का मतलब कोषपाल या खजांची, जो कैश रखता है। फिर यहाँ पर है फियर्स, आई ई आर है, ईयर प्रोनाउंस किया, फियर्स मतलब भयंकर, यानी ये जो है आधे र के रूप में आर को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, फियर्स। फिर यहाँ पर वियर्ड में भी ऐसा है, वियर्ड या फिर वियर्ड, आर का आप हल्का साउंड दे या फिर साइलेंट रखें, दोनों तरीके से सही है। वियर्ड का मतलब है अजीब या विचित्र, बोलते हैं उसको वियर्ड।
नेक्स्ट यहाँ पर है सिंसियर। क्या है सिंसियर? सिंसियर का मतलब सच्चा या ईमानदार। लास्ट में ERE है और इसको आप प्रोनाउंस कर रहे हैं ईयर। यहाँ पर बेसिकली आप सीख रहे हैं ई के साउंड। ई के साथ अगर कोई अदर लेटर्स मिल जाते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या फिर वोवल हो, तो किस तरीके से आप उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो सारे कंप्लीट तरीके हैं यहाँ पर, जिस तरीके से भी आप ई को प्रोनाउंस करना सीखना चाहते हैं। जो भी तरीका है, मतलब जिस तरह से ई को प्रोनाउंस किया जाता है अलग अलग वे में, डिफरेंट स्पेलिंग्स में। सिंसियर का मतलब होता है सच्चा या ईमानदार। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी स्पेलिंग के बीच में हो सकता है, एंड में हो सकता है, विदाउट रूल यहाँ पर बता रही हूँ। रूल देखने हैं तो आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। IER, EIR या फिर ERE आ जाए तो इसको आप ईयर प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, EE और R आ जाए तो उसको भी आप ईयर प्रोनाउंस करेंगे। तो कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि IER को भी EAR को भी ईयर या फिर ईयर प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये तरीके हैं जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं, और जो रूल्स है वो भी जितने बनते हैं वो बताए हैं। कुछ तरीक़ों से पढ़ा जाता है, कुछ वेज होते हैं, पढ़ने का तरीका होता है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होती है। और कुछ रूल्स होते हैं, कई रूल्स नहीं भी है तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ईयर, EE और R को आप ईयर पढ़ेंगे। स्पेलिंग्स देख लें, जैसे कि यहाँ पर इंजीनियर में है, इंजीनियर में है अभियंता। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता बोलते हैं। इंजीनियर में यही है कि EER है, इसको आप ईयर प्रोनाउंस कर रहे हैं, इंजीनियर, इंजीनियर। नेक्स्ट यहाँ पर है ई का जो साउंड है अ भी आता है, आता है EN वाले कॉम्बिनेशन में, यानी कि कोई भी स्पेलिंग होगी, जैसे कि यहाँ पर है ये ओपन, ओपन है। अब एंड यहाँ पर ई है और ई के साथ N अटैच है, तो आप इसको अ पढ़ेंगे। इस ई को आप अ पढ़ेंगे और दोनों मिलके अन बन जाते हैं, ओपन। जैसे यहाँ पर है, ओपन का मतलब होता है खुला। सेम ऐसे ही ई है, ई को आप अ पढ़ेंगे, एन के साथ है, ये एन का कॉम्बिनेशन है। हैपन, हैपन का मतलब होना, घटित होना। यहाँ पर है ऑफन, यहाँ पर भी लास्ट में आप देखेंगे EN है, ई के साथ N है। ई का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन N के साथ आ रहा है तो हो रहा है अ प्रोनाउंसिएशन, यानी अ हम इसको पढ़ रहे हैं, N के साथ होना चाहिए। तो मोस्टली यहाँ पर आपको N के साथ मिल जाएगा, उस ई का आप अ प्रोनाउंसिएशन, ई को आप अ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑफन है, क्या है? ऑफन का मतलब प्राय या अक्सर जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑफन। आप इस ऑफन को ऑफ्टन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही सही है, ऑफन भी और ऑफ्टन भी, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ऑफन पढ़ना चाहते हैं इसे या फिर ऑफ्टन। चलिए, यहाँ पर ई का जो है अ प्रोनाउंसिएशन है। अब ई का अ प्रोनाउंसिएशन है ER वाले कॉम्बिनेशन में भी, यानी कि ई जो है R के साथ इंक्लूड होगा। अभी आपने सीखा N के साथ होगा, अब यहाँ पर है R के साथ, तब भी आप ई को अ पढ़ेंगे जैसे कि आप इन स्पेलिंग्स में पढ़ते हैं। लास्ट में ER है, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, इसको ब्रदर पढ़े ना कि ब्रोदर, ठीक है। अब ये है टीचर, क्या है? टीचर। फिर यहाँ पर है स्मॉलर और ये है बिगर बड़ा हो गया, स्मॉलर छोटा हो गया, टीचर अध्यापक, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन हो गया। तो यहाँ पर क्या है? ई जो है R के साथ है, ई जो है R के साथ है, तब इस ई को आप अ पढ़ेंगे। ई अगर N के साथ है तब भी आप इस ई को अ पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने सीखा। चलिए, अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ई को ए पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे ENT वाले कॉम्बिनेशन में। ENT वाले कॉम्बिनेशन में एंड में आपको सेम ऐसे ही EN और ER के जैसे मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप NT के साथ इंक्लूड है तो इस ई को आप अ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने अभी बताया। मतलब ये रूल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको तरीके से बता रही हूँ कौन सा वे है, किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आपने अगर एक बार ये स्पेलिंग पढ़ ली तो इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई रूल वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है? पेरेंट्स मतलब माता पिता, पेरेंट्स। यहाँ पर ई को अ पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर मोमेंट, क्या है? मोमेंट, ENT एंट करके इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। मोमेंट का मतलब है
पल या क्षण, मोमेंट, मोमेंट, मोमेंट की जगह आप मोमेंट कर लो, म कर दो इसको अगर ये नहीं लगेगा, मोमेंट। फिर यहाँ पर है एक्सीडेंट, क्या है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ये दे रखा है प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ठीक है। और ये है प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट इस एस को जो है ज प्रोनाउंस करेंगे, प्रेजेंट हो गया, और यहाँ पर ई एन टी अंट करके प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, ई को आप अ प्रोनाउंस करेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान समय को प्रेजेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पर है मूवमेंट, मूवमेंट यहाँ पर दे रखा है प्रोनाउंसिएशन मूवमेंट का, और ई जो है इसको अ पढ़ा, एन टी के कॉम्बिनेशन के साथ है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, मूवमेंट का मतलब हो गया आंदोलन। नेक्स्ट यहाँ पर ये है क्या है एनवायरमेंट, यहाँ पर है एनवायरमेंट, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, एनवायरमेंट की ये स्पेलिंग है, ई को अ पढ़ेंगे, ठीक है, एन टी के साथ है। एनवायरमेंट का मतलब होता है, एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, एनवायरमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है, क्या मीन है जो मैंने बता दिया आपको। और ई एन टी का ये कॉम्बिनेशन है, यानी एन टी के साथ ई लगा हुआ रहता है, ऐड रहता है, तो हम इस ई को प्रोनाउंस करते हैं अ। अब यहाँ पर ई को प्रोनाउंस करेंगे ई, और अनस्ट्रेस्ड होगा, मतलब थोड़ा बल नहीं दिया जाएगा, दबाव, और ये एक्स से पहले होगा, एक्स से पहले, और इसको आप ई प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर दे रखा है जैसे एक्स से पहले इन दोनों स्पेलिंग में, तो आप इसको पढ़ेंगे एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़, यहाँ पर दे रखा है एक्सक्यूज़, बहाना जो करते हैं एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़। तो यहाँ पर जो ई है इसका जो जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है, ई को हम या लॉन्ग इसका साउंड नहीं दे रहे हैं, दबाव नहीं दिया जा रहा है। एक्सक्यूज़ ऐसे नहीं, एक्सक्यूज़, ई पे थोड़ा सा बल यानी प्रेशर दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर सेम ऐसे ही एग्जाम्पल में है, जैसे ये प्रोनाउंसिएशन दिया है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। तो इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन से आप हेल्प ले सकते हैं और इनको पढ़ना सीख सकते हैं। थोड़े टफ है ये जो वर्ड्स है, एक्सक्यूज़ और एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ और एग्जाम्पल, बहाना करना, एक्सक्यूज़ करना, ठीक है, कोई भी, और एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्जाम्पल। तो इस तरीके से एक्स से पहले ई आएगा तो उसको भी ई प्रोनाउंस करेंगे। अब इस ई को EU भी प्रोनाउंस, EU भी पढ़ते हैं, EU भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है UE और EAU के कॉम्बिनेशन में। कैसे, स्पेलिंग्स देख लें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है UE और EAU के कॉम्बिनेशन में, ये UE है, तो इसको आप आर्ग्यू पढ़ेंगे, आर्ग्यू, EU, इसका जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन क्या है, यहाँ पर लिखा है हिंदी में, ये है ई और यू, ठीक है, ई और यू, तो ये हो गया आर्ग्यू। क्या हो गया, आर्ग्यू। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मैंने दिया है तो आप इसकी हेल्प लें। आर्ग्यू का मतलब है बहस करना, किसी से बहस करना, आर्ग्यू करना, आर्ग्यू करना। यू है इसका साउंड, ई का यू के साथ है ये। सेम ऐसे ही ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, तो ट्यूसडे में भी ऐसा ही है, ट्यूसडे में भी क्या है, ई को ई यू पढ़ रहे हैं क्योंकि यू के कॉम्बिनेशन के साथ है, और ई ए यू इसको भी ई यू प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई के साथ ये ए यू अटैच है, तो ब्यूटीफुल पढ़ेंगे इसको, ब्यूटीफुल। तो आप इस कॉम्बिनेशन को यू ई और यू ई और ई ए यू याद रखें, इसका प्रोनाउंसिएशन ई और ऊ करेंगे, ई ऊ, ठीक है। ये ई ऊ ऐसे डिफरेंट मतलब तोड़ के इसको नहीं पढ़ेंगे ना, आर्ग्यू, अब आर्ग्यू ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आर्ग्यू, तो ई ऊ का ये जो साउंड है वो आ जाएगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ई ए, ई यानी ए के साथ ई रहेगा, ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है, तो ई ए को भी आप ईयर पढ़ेंगे, यहाँ पर ई ए को ईयर पढ़ेंगे, जैसे कि आइडिया, 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 यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, आइडिया मतलब विचार, आइडिया करके ना पढ़ें आप, आइडिया यानी ई इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा। सेम ऐसे ही रियल और आइडिया, आइडिया और रियल, रियल मतलब असली और विचार यानी कि आइडिया। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मैंने दिया है तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ई ए का प्रोनाउंसिएशन बताया, ईयर, ई और अ। फिर यहाँ पर है ई डब्ल्यू,
EW को बड़े U के रूप में यानी कि लॉन्ग साउंड होगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। अब इसको ब्रू नहीं पढ़ेंगे, ब्रू पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा है। ब्रू का मतलब होता है टी, चाय या कॉफ़ी तैयार करना, उसको बोलते हैं ब्रू, ब्रू। तो EW को ऊ पढ़ रहे हैं। सेम ऐसे ही क्रू है, क्रू का मतलब होता है समूह या टोली, समूह या टोली, उसको बोलते हैं क्रू। और ये है चू, इसको च्यू या क्रियू या ब्रियू इस तरीके से ना पढ़ें, बड़े ऊ के रूप में लॉन्ग ऊ का साउंड आएगा। चू हो गया चबाना, चू, और क्रू का मतलब समूह या टोली। EW का प्रोनाउंसिएशन है ऊ, ये वाला ऊ, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर देंगे और स्पेलिंग्स जो बनती है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट यहाँ पर है EI, इसको ए या फिर ए दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि 8 में है, आप 8 पढ़ें या 8 करके पढ़ें, यानी कि 8, सेम, ठीक है, सही है। सेम ऐसे ही वेल में है, वेल पढ़ें या फिर वेल पढ़ें, वेल पढ़ें या फिर वेल पढ़ें, यानी घूंघट या पर्दा, इसको बोलते हैं वेल, वेल। फिर यहाँ पर है रेन, रेन, अब वो रेन ना समझ ले, RAIN, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीन भी अलग है। इस रेन का मतलब है लगाम और इस रेन का मतलब होता है बरसात या बारिश। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, इन दोनों की मतलब भी अलग है। तो EI को आपने पढ़ा ए या फिर ए करके, ए या फिर ए करके, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर EA जो है ए पढ़ा जाएगा अगर मिडल में आएगा, मतलब कि बीच में अगर EA आता है तो उसको आप ए पढ़ेंगे। जैसे ग्रेट में दे रखा है और ब्रेक में दे रखा है, यहाँ पर EA जो है मिडल में यानी स्पेलिंग के बीच में आया है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में। ग्रेट का मतलब होता है महान या बड़ा, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, ब्रेक करना। तो इस तरीके से EA अगर मिडल में आता है जैसे यहाँ पर बताया मैंने, तो उसको आप ए पढ़ेंगे। नेक्स्ट है EY, EY अगर एंड में आता है जैसे इन दोनों स्पेलिंग में है तो भी आप ए पढ़ेंगे। बीच में क्या आ रहा है, EA, तो आप ए पढ़ रहे हैं, लास्ट में EY आ रहा है तो आप ए पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे का मतलब होता है वे या वे सब, और ग्रे का मतलब होता है सलेटी जो रंग होता है, कलर, उसको बोलते हैं ग्रे, ग्रे कलर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर GR को ग्र पढ़ा जाता है, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। GR, BR को ब्र, TR को ट्र, इनकी जो स्पेलिंग्स है उसका कलेक्शन भी आप आगे सीखेंगे। तो दे और ये हो गया ग्रे, EY अगर लास्ट में है। नेक्स्ट यहाँ पर है ई को आप ए करके प्रोनाउंस करेंगे, ER के कॉम्बिनेशन के साथ होगा तब, जैसे कि मोस्टली, ज़रूरी नहीं है, कुछ एक स्पेलिंग्स में नहीं होता है लेकिन मोस्टली आपको ER के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा ई जो है। और इसका रूल भी मैंने बताया है, प्रीवियस जो क्लास थी रूल्स वाली, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स वाली, उसमें ई के, ठीक का मतलब यहाँ, वेयर का मतलब कहाँ, ER के कॉम्बिनेशन में ई को आपने एयर पढ़ा, ठीक है, देयर और वेयर। नेक्स्ट यहाँ पर EAR का कॉम्बिनेशन होगा तो एयर पढ़ेंगे, ये भी मैंने रूल आपको बताया है। तो EAR वाली स्पेलिंग देख लें, एयर प्रोनाउंस करेंगे, पेयर पढ़ेंगे, इसको पियर नहीं पढ़ेंगे, पेयर पढ़ेंगे, पेयर या फिर पेयर, यानी र का साउंड जो है एंड में आधे र के रूप में आर को प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर साइलेंट रखें तो भी चलेगा। पेयर का मतलब होता है नाशपाती, और इसको बियर ना पढ़ के बेयर पढ़ें, बेयर या फिर बेयर, मतलब भालू या फिर सहन करते हैं कोई चीज़, उसको भी बेयर बोलते हैं, और भालू को भी अंग्रेजी में, इंग्लिश में बेयर बोलते हैं। बेयर की जगह आप बेयर पढ़ें। सेम ऐसे ही वेयर पढ़ेंगे, वेयर की जगह, वेयर का मतलब पहनना है, इसको पहनना, आ की मात्रा यहाँ पर लगा ले, पहनना मतलब कपड़े पहनना, वेयर करना, उसको भी वियर ना पढ़ के वेयर पढ़े। तो यहाँ पर EAR के कॉम्बिनेशन को एंड में आपको देखने को मिल रहा है, ए आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए अ। फिर यहाँ पर EAR को अ भी प्रोनाउंस करते हैं, EAR को अ भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ये है अर्न, क्या है, अर्न और लर्न, अर्न, लर्न और पर्ल, दोनों में ऐसा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि EAR आपको दो कॉन्सोनेंट के बीच में मिल रहे हैं जब आप अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, और यहाँ पर ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, EAR आपको एंड में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पेयर, बेयर और वेयर में, और यहाँ पर अर्न, लर्न और पर्ल में, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपको
ये जो ई ए आर है वो कॉम्बिनेशन मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है ई। ई होगा, इसको आई भी प्रोनाउंस करेंगे आई की जैसे। जैसे यहाँ पर है आई में, आई मतलब आँख, और यहाँ पर आइदर और नाइदर, इन दोनों में। अब आप इस आइदर और नाइदर को नीदर और ईदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, तो दोनों ही सही है, आइदर पढ़ें या ईदर पढ़ें, नाइदर पढ़ें या नीदर पढ़ें। तो यहाँ पर ई को जो है आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं आई। आई का मतलब हो गया आँख, और आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो ये या वो। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। फिर आगे है ई को आई पढ़ा, साइलेंट ई। कुछ स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर ई जो है साइलेंट रहता है, वो स्पेलिंग्स भी देख लें। जैसे कि यहाँ पर है मूवमेंट। अब यहाँ पर मूवमेंट है, वी तक व तक आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई यहाँ पर साइलेंट है। और फिर हो गया मेंट। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। अब आप इस ई का कोई प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। सेम ऐसे ही सम और वन, यहाँ पर भी ई क्या है, साइलेंट है, समवन यानी कोई। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, साइलेंट है। सेम ऐसे ही आप इसको कैमरा नहीं पढ़ते हैं, कैम और रा पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में यहाँ प्रोनाउंसिएशन दिया है, और ई यहाँ पर साइलेंट है, कैमरा। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट। अब यहाँ पर टी के बाद इस ई का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इंटरेस्ट इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो ई यहाँ पर भी साइलेंट है। इंटरेस्ट का मतलब रुचि। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नहीं पढ़ते हैं, डिफरेंट पढ़ते हैं। स्पेलिंग लिखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है कि डबल एफ के बाद आपको ई इंक्लूड करना है। तो ये कोई ट्रिक नहीं होती है, इसकी प्रैक्टिस होती है। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, अंतर करना, ठीक है, डिफरेंट। नेक्स्ट यहाँ पर है सेम ऐसी वेजिटेबल। यहाँ पर वेजी कभी नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं लेकिन वो गलत होता है। वेजिटेबल पढ़ते हैं तो वो गलत होता है, वेजिटेबल पढ़ते हैं तो वो रॉन्ग होता है। वेजिटेबल पढ़ते हैं, वेजिटेबल यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है वेजिटेबल। ई का यहाँ पर उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वेजिटेबल होता है। वेज हो गया, यहाँ पर टेबल हो गया, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। तो इन सारी स्पेलिंग्स में ई क्या है, साइलेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कुछ और स्पेलिंग्स देखें, यानी कि जो ई होगा, ई के साथ एम या फिर एन होगा, तो वहाँ पर ई को आप ई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि इमोशन, इनफ और वुमेन में होता है। यहाँ पर ई के साथ एन है, ई के साथ एन है, ई के साथ एम है, तो ऐसी स्पेलिंग्स में ई को आप ई प्रोनाउंस करेंगे। इमोशन, इनफ और वुमेन में, इमोशन, इनफ और वुमेन में ई के साथ एन इंक्लूड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स देखें, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है, और प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर है कार और ये है केयर। कार का मतलब आपको पता है, ठीक है, और केयर मतलब देखभाल करना, तो केयर। तो कार और केयर प्रोनाउंसिएशन अलग है, सिर्फ यहाँ पर ई लग गया है, लेकिन यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, केयर हो रहा है। ये जो आर है ना, आर के बाद में ई है, तो इस आर को हम थोड़ा सा लॉन्ग प्रोनाउंस कर देते हैं र को, ठीक है, केयर। र का थोड़ा सा साउंड ई का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है आर के बाद में, केयर। नेक्स्ट यहाँ पर ये डिफरेंट आप देख सकते, ये जो डिफरेंस है ये आप देखें, ताकि जब भी आप स्पेलिंग लिखें, प्रोनाउंस करें इन वर्ड्स को, तो कोई परेशानी आपको ना हो। इसको आप जैसे पढ़ेंगे हर, और इसको हियर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने दिया है हियर मतलब यहाँ, तो हर और हियर, सिर्फ यहाँ पर ए इंक्लूड हुआ है, ई साइलेंट है, और हर मतलब जो फीमेल के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ना हर, यानी कि किसी फीमेल के लिए वह है, ये सेंस देता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर है हॉप, इसका प्रोनाउंसिएशन हॉप होगा, इसको होप कभी ना पढ़ें, होप ये हो जाता है, और ये है हॉप। हॉप का मतलब जो जंप करते हैं, छोटी छलांग जो लगाते हैं, छोटा जंप करते हैं, स्मॉल जंप, जैसे कि मेंढक वगैरह करते हैं, वो हॉप। अब यहाँ पर होप है, ये मतलब आशा है, इसका मतलब होप लगाना, आशा लगाना, उम्मीद लगाना किसी से। पी के बाद में ई है, ई यहाँ पर साइलेंट है एंड में। सेम ऐसे ही यहाँ पर है क्विट, क्या है, इसको क्विट पढ़ेंगे, क्विट, इसको क्वाइट ना पढ़ें। क्विट का मतलब छोड़ना या त्याग करना, त्यागना, और इसको आप पढ़ेंगे क्वाइट। ई लग गया है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया है, मतलब भी अलग हो गया है, उच्चारण भी अलग हो गया है।
क्विट और क्वाइट दोनों की स्पेलिंग आप ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन भी और इनका मतलब भी। क्विट का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, और क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त होना। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्विट है और ये क्वाइट है। क्विट और क्वाइट दोनों की स्पेलिंग आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पर एक स्पेलिंग और बनती है क्वाइट, जिसका मतलब होता है चुप या शांत, तो वो स्पेलिंग आप खुद से ढूंढें और मुझे बताएं। तो आज की क्लास में, आज की प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में जिसमें और कुछ लेटर्स होंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। ई के कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन रूल्स जो है, विदाउट रूल्स भी मैंने आपको जितने भी स्पेलिंग्स बनती है वो कंप्लीट यहाँ पर बताई है।